अतुलित महिमा वेद की तुलसी कीन विचार, जे निंदत निंदित भये प्रकट बुद्ध अवतार। या विष्णु जब बुद्ध होकर के धरती पे उतर जाते हैं और वेद की निंदा करने लगते हैं तो बौद्धावतार की हम लोग निंदा करने लगते हैं। हम विष्णु को अस्वीकार कर देते हैं लेकिन हम वेद को स्वीकार करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहावली में कथन है। इसे एक दोहे से वेदों की महिमा हमें पता। और अब अधिक हम लोग क्या बोले, गुरु जी श्रद्धेय प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी आप विराज रहे हैं। मैं प्रणति पुरस्सर श्रद्धेय गुरु जी से प्रार्थना करता हूं, वेदों में शासन प्रशासन न्याय एवं राजनीति, इस विषय पर हमें अपना वक्तव्य परम श्रद्धेय प्रोफेसर गुरुजी श्री किशोर मिश्र जी प्रदान करेंगे। ऐन्दव्या कलयावतंसित शिरो विस्तारिनादात्मकं तद्रूपं जननि स्मरामि परमं सन्मात्रमेकं तव। यत्रोदेति पराभिधा भगवती भासां हितासां पदं पश्यन्ति मनुमध्यमा विहरति स्वैरं च सा वै खरी। सम्मान्य बोर्ड के अध्यक्ष श्री शर्मा जी, श्रीमती सरोज कोचर जी जो अकेडमी की हैं, पंकज ओझा जी विशिष्ट अतिथि जो अभी कार्यवश चले गए, सम्मान्य कुलपति राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय सुधीर राजीव जी, हमारे सुहृद अत्यंत आत्मीय भारतीय अनुसंधान परिषद दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सचिव श्री सच्चिदानंद मिश्र जी, अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी, और हम लोगों को सबको यहाँ संयोजित करने वाले, एकत्र करने वाले श्रीमान संजय झाला जी निदेशक महोदय, हम लोगों से सबसे वरिष्ठ आदरणीय राजेश्वरी भट्ट जी, हमारे आदरणीय अग्रज प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी, इसके सफल संयोजक श्री कौशलेंद्र दास जी, आदरणीय श्री ताराशंकर पांडे जी, अंतेवासी प्रोफेसर होशमने जी, श्री देवेंद्र जी, सुधाकर जी और पंडित उमेश दास जी और भी तमाम विद्वज्जन यहाँ उपस्थित हैं, वैदिक छात्रगण हैं, अनुसंधाता हैं। संजय झाला जी का यह सारा आयोजन है क्योंकि उन्होंने अनेक बार मुझसे आग्रह किया और मैं उस आग्रह का पालन नहीं कर पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थना पूर्वक पुनः मैं आज उपस्थित हूँ आप लोगों के मध्य। अत्यंत रोचक विषय है गणतंत्र का और राज्य प्रशासन का। विश्व में वेदों की महत्ता सब लोगों ने बताई ही। अभी हमारे अंतेवासी प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी ने बतलाया किस प्रकार वेद के स्वरों का महात्म्य है, और ये हम लोग जानते हैं कि वेद के स्वरों के महात्म्य के कारण ही आज केवल संस्कृत नहीं विश्व की समस्त भाषाएं सुरक्षित हैं। भारोपीय भाषा परिवार की जो उदाहरण देने के लिए सबसे प्राचीन भाषा कोई अगर उपलब्ध है तो वो वेद की भाषा है। सारे विश्व के भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि सारी भारोपीय भाषा, उसमें अंग्रेजी भी है, लैटिन भी है और सारी भाषाएं हैं। भारतीय भाषाएं तो है ही हैं, विदेश की अनेक भाषाएं हैं, स्पेनिश है, सब हैं। उन सब की जो मूल भाषा के रूप में अगर उदाहरण देने योग्य कोई भाषा है तो वो लोग भी मानते हैं कि वो वेद की भाषा है। वही भले ही वो एक प्रथम भारोपीय भाषा की कल्पना करते हों, यह उनकी मजबूरी है कि वो वेद को या संस्कृत भाषा को सर्वप्राचीन विश्व में नहीं मान सकते। ये मजबूरी है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी प्रतिनिधि के रूप में इसी वेद की भाषा को, वेद के शब्दों को वो उदाहरित करते हैं। चाहे वर्नर हो, चाहे ग्रासमैन हो, चाहे और भी कोई भाषाविद हो विश्व का, वो यही करते हैं। तो इसलिए
ये किसकी विशेषता है? ये हमारे आचार्य पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा जी ने जो कहा, जैसे कहना चाहिए, जिस स्वर से कहना चाहिए, उसी स्वर से विगत हजारों वर्षों से इन वर्णों का पाठ होता चला आ रहा है। तो ये हमारी वर्णोच्चारण की विशेषता है कि संस्कृत सुरक्षित है, और उन्हीं वर्णोच्चारण के प्रभाव के आधार पर अन्य भाषाएं भी प्रभावित हुई हैं। पितृ शब्द से फादर कैसे बना, ये उन लोगों का मत है, ये हम लोगों ने प्रचारित नहीं किया, ये पाश्चात्यों ने माना कि किस प्रकार अन्य भाषाएं भारतीय संस्कृत भाषा के शब्दों से प्रभावित हैं, अनुप्राणित हैं, और आज भी अनेक ध्वनियों को अपने में समेटने की क्षमता इसके कारण रखती है। ये तो खैर वैदिक भाषा की, वैदिक स्वरों की विश्वव्यापी विशेषता है जो अनंत काल तक रहेगी। यही वेदों की अनंतता है अगर हम लौकिक रूप में माने तो, यही वेदों की अनादिता है अगर हम लौकिक रूप में माने तो। अलौकिक रूप में तो हमारे लिए वेद प्रत्यक्षेणानुमित्या व यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ते वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। लौकिक उपायों के लिए वेद नहीं है, अलौकिक विज्ञान ज्ञान के लिए वेद है। और वो वेद भी जो भारतीय सनातन परंपरा है उस अपौरुषेय वेद को के केवल दो विषय मानती हैं, धर्म और ब्रह्म। पंडित सच्चिदानंद जी हैं, ये जानते हैं, ब्रह्म के उपासक ये हैं और कुछ कुछ धर्म के उपासक हम लोग हैं। तो यही दोनों विषय हैं। राजनीति और समाज विज्ञान और विज्ञान और अन्य जो हैं वो सब वेद के मूल विषय नहीं मानते हम लोग। हम लोगों के लिए तो केवल धर्म ब्रह्मणी ये दोनों ही वेद के विषय हैं, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं। धर्म और ब्रह्म से ही केवल सारे विश्व का सारे, क्योंकि विश्व के लिए है तो काम तो चलेगा नहीं, और भी करना होगा, और भी जानना होगा, और भी समझना होगा और समझाना होगा। भगवान मनु ने कहा है कि भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जितना भूत है, भविष्य है और जो चल रहा है वो सब वेद से है। तो इसके अनुकरण से, इस अनुशासन के अंतर्गत हम लोग वेदों में अन्य जो समाज शास्त्रीय विषय हैं उनकी खोज करते हैं। वो वेदों के विषय नहीं हैं, यद्यपि ये थोड़ा सा इस वक्तव्य से भिन्न माना जा सकता है, पर सत्य यही है कि वेद तो अलौकिक विषयों के प्रतिपादक हैं, ये सब लौकिक विषय हैं, परंतु फिर भी असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समीहते हम लोगों के दार्शनिक सिद्धांतों का यही सोपान है। इसलिए जब तक लौकिक विषयों का ज्ञान नहीं होगा तब तक अलौकिक के लिए हम कैसे प्रयास कर सकेंगे। इसलिए हमें लौकिक विषयों का भी अन्वेषण समाराधन इन्हीं वेदों में देखना है। और हमारे शास्त्रकारों का मनुवादी का आदेश भी है सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो उस दृष्टि से हम लोग अन्वेषण कर सकते हैं, लेकिन ये अन्वेषण भी उसी रीति से होना चाहिए। हमारे यहाँ न्याय प्रशासन या राजनीति की जो व्यवस्था हम लोग समझते हैं वेद में, वो सब भी, चूंकि वेद तो राजनीति के ग्रंथ नहीं है, न्याय का प्रतिपादन करने के लिए वेदों का प्रवर्तन नहीं है, लेकिन वेद देवस्तुति के, धर्म के ग्रंथ हैं। धर्म के सोपान के लिए हम वेदों के आदेशों का पालन करते हैं। उन धार्मिक तत्वों की स्तुति में जो जो श्रुति वाक्य कहे गए हैं उनसे हम लोग अपने समाज के उपयोगी तत्वों का निर्णय करते हैं, उनको निकालते हैं। इसलिए अगर हम वेदों में न्याय या शासन प्रशासन खोजते हैं तो वो इंद्र के सूक्तों में, वो वरुण के सूक्तों में, स्तुति उन्हीं की है, स्तुति उन्हीं देवताओं की है। अगर हम चिकित्सा खोजते हैं तो वो अश्विन के सूक्तों में, स्तुति अश्विन देवता की है, स्तुति वरुण की है, स्तुति इंद्र की है। उन देवताओं की स्तुति में क्या क्या कहा गया, शुद्ध रूप से वो धर्म के प्रतिपादक हैं वो श्रुति वाक्य,
लेकिन उन देवताओं की स्तुति में क्या 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 कहा गया, उसमें हमारे लायक क्या है, ये हम लोग खोजते हैं। और यही हमारे यहाँ वेद में शासन प्रशासन और न्याय के अन्वेषण की मेरी दृष्टि से यही धारा होनी चाहिए। उसी क्रम में मैंने कुछ प्रयास किया है। सबसे पहले तो ये कि इस भूतल पर सर्व प्राचीन ग्रंथ, जैसा कहा कि वेद ही माना गया है, सबसे पहले भूमि की वंदना केवल वेद में मिलती है। सारे विश्व साहित्य में भूमि सूक्त के रूप में कहीं और किसी साहित्य में विश्व में भूमि की वंदना, राष्ट्र की वंदना नहीं है। तो ये सबसे पहला तो यह है कि हमारा जो वह भूमि अदिति है, वो देवता है, और उसका पालन, उसका निर्धारण, उसका स्वरूप कैसे बने, इसके लिए सबसे पहला मंत्र है। हमारे अथर्ववेदी जी, हमारे शिष्य घोषमणि जी जानते हैं, सबसे पहला मंत्र है उसमें कि सत्यम बृहदृतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति। ये पृथ्वी सूक्त का पहला मंत्र है, अर्धर्च है। ये 8 तत्व जो हैं वही पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्य हो, वाचिक सत्य, व्यावहारिक सत्य, बृहद बड़प्पन हो, अगर बड़प्पन नहीं है तो इस पृथ्वी का संचालन नहीं हो सकता। रित हो, केवल बोलने में ही, व्यवहार में ही सत्यता नहीं हो, अपने मन में भी सच्चाई हो। उग्रम, कठोर अनुशासन हो। प्रशासन की जो बात हो रही है, प्रशासन में एक दबदबा होना चाहिए, तब जाकर के पृथ्वी का अनुशासन चलेगा, पृथ्वी की सुरक्षा रहेगी। उसके बाद दीक्षा, दीक्षा का अर्थ है अनुशासन। हम सभी लोग अपने अपने अनुशासन में रहें। तपस्या, कठोर परिश्रम हो। ब्रह्म, सब में ज्ञान हो, बुद्धि का विकास हो, सब लोग अपने अपने कौशल में निपुण हो, विद्या का अभ्यास हो, सब लोग साक्षर हों। और उसके बाद यज्ञ, यज्ञ का तात्पर्य है प्रदान। यज्ञ का स्वरूप यही है, प्रदान ही यज्ञ का स्वरूप है। हम सब कुछ इन सारे साधनों को केवल अपने लिए उपयुक्त न करें, सबको, सारे समाज को प्रदान करें। ये 8 तत्व होंगे तो पृथ्वी का संचालन होगा, पृथ्वी रहेगी और पृथ्वी का धारण होगा। और खाली कुछ लोगों से राष्ट्र नहीं बनता है। इतरे ब्राह्मण का वचन है, राष्ट्राणि वै विशः। जो प्रजाएं हैं उन्हीं को राष्ट्र कहा जाता है। आज ये पाश्चात्य अवधारणा है कि राष्ट्र की अवधारणा हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में नहीं थी। राष्ट्र की अवधारणा तो बाद में आई। हम लोग इस भूभाग को राष्ट्र नहीं मानते, हम लोग प्रजाओं को राष्ट्र मानते हैं। सारा विश्व एक राष्ट्र है ये मानते हैं, और सारे विश्व में प्रजाएं हैं जिनका एकत्र संकलन ही हमारा राष्ट्र है। ये भूभाग तो अपनी अपनी सुविधा के लिए, अपनी अपनी आकांक्षा के लिए, अपनी अपनी सत्ता के लिए बनाए गए हैं। और गणतंत्र की बात भी हुई थी शासन में, तो केवल गणतंत्र का उल्लेख नहीं, ये तो बात ठीक है, गणतंत्र का उल्लेख वेदों में कई जगह मिलेगा। उसकी पद्धति कौन चुनेगा? अथर्ववेद का मंत्र है, त्वाम विशो वृणताम राज्याय त्वामिमा प्रदिशः पंचदेवी ही वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदिष्टयस्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि। ये प्रथम मंत्र है राज्य सूक्त का, राष्ट्र सूक्त का। त्वाम विशः वृणताम, ये जो प्रजाएं हैं वो तुमको चुने। गणतंत्र ऐसा वैसा नहीं, कुछ लोग मिल करके, बड़े लोग मिल करके चुन लें, ऐसा भी होता है। पहले ऐसा भी गणतंत्र था, कुछ लोग मिल करके चुनते थे, ऐसा नहीं, सारी प्रजाएं। त्वाम विशः वृणताम राज्याय। और हमारी तो संकल्पना, वेद का उपदेश इससे भी ज्यादा है। केवल मनुष्य मिल करके किसी को चुन लें, वह राजा हो जाए, वह अधिपति हो जाए, शासक हो जाए, ये भी कोई हमारी कल्पना नहीं है। त्वामिमा प्रदिशः पंचदेवी ही, ये जो 5 दिशाएं हैं मध्य को लेकर, 5 दिशाएं हैं, इनमें रहने वाले, होने वाले जो भी जीव जंतु पदार्थ, नदी, पाषाण, पर्वत जितने भी हैं,
वो सब तुमको चुनेंगे, तब तुम इस राज्य के अधिपति कहलाओगे। त्वां विशो वृणताम राज्याय, पहली सीढ़ी त्वाम इमाः प्रदिशः पंचदेवी ही, ऐसा अगर हुआ वर्षमन राष्ट्रस्य ककुदिश्रयस्व, तब फिर राष्ट्र के सर्वोन्नत भाग पर तुम प्रतिष्ठित रहोगे। और प्रतिष्ठित हो गए, फिर भूल गए सबको। फिर क्या है, एक जगह प्रतिष्ठित हो गए, उसके बाद तो फिर सबने चुन ही लिया है। अभी तो 5 साल के लिए, पता नहीं पहले कितने सालों के लिए चुना जाता था। फिर चौथा चरण उसी श्रुति का है, ततो न उग्रो विभजा वसूनी। इतना होने के बाद तुम जब समर्थ हो जाओ तो हम लोगों को लिए वसूनी विभज, धनों का विभाजन करो, धनों को प्रदान करो। जिन लोगों ने, जिन प्रजाओं ने तुमको चुना है, जिस समाज ने तुमको चुना है, जिस प्रदेश ने तुमको चुना है, जिन पेड़ पौधे और नदी वनस्पतियों ने तुमको चुना है, पर्वतों ने तुमको चुना है, उन सब के प्रति तुम्हारा दायित्व है। उन सब को तुम वसु का, धन का, उनके लिए प्राप्तव्य पदार्थों का विभाजन करो। ये स्पष्ट रूप से श्रुति कहती है। और ये केवल एक मंत्र नहीं है विभजा वसूनी, ऐसे उस सूक्त में 2-3 मंत्र हैं। प्रथम 3 पादों में तो उपदेश दिया, और चौथे में ये कहा गया है ततो न उग्रो विभजा वसूनी। बार बार याद दिलाई गई है कि हमारे लिए तुम समस्त पदार्थों का वितरण, विभाजन, अनुशासन और उनका प्रबंधन तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तो खैर बहुत समय लेना उचित नहीं है, फिर भी थोड़ा सा और। रही बात, ये तो हो गई शासन की। प्रशासन के लिए भी हमारे वरुण देवता हैं। वैदिक साहित्य में वरुण देव का प्रशासन के लिए बड़ा योगदान है। वही माने जाते हैं प्रशासक, कठोर प्रशासक। उनका एक सूक्त है अथर्ववेद में ही। अथर्ववेद जो, और तीनों वेद तो आमुष्मिक फल के प्रदाता हैं, ऐसा सायणाचार्य ने कहा। आमुष्मिक फल का प्रतिपादन करते हैं। अथर्ववेद की एक विशेषता है कि वो आमुष्मिक के साथ साथ ऐहिक विचारों को भी निर्दिष्ट करता है। व्याख्याय वेद तृतयम आमुष्मिक फलप्रदम ऐहिकामुष्मिक फलम चतुर्थम व्याचिकीर्षति, ये सायणाचार्य ने कहा है। तो ये अथर्ववेद का वैशिष्ट्य है कि ऐहिकामुष्मिक फलद है। ऐहिकामुष्मिक का मतलब ये कि ऐहिक फलद नहीं है। ऐहिकम सत आमुष्मिकम ऐहिकामुष्मिकम, ये हम लगता है कि हम लौकिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसी चरम लक्ष्य का प्रतिपादक है। तो मैं बस बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। उसका मंत्र है बृहन्नेषाम अधिष्ठाता अंतिकादिव पश्यति यस्तायन मन्यते चरण सर्वम देवा इदम विदु। इनका सबसे बड़ा अधिष्ठाता, इन माने जो इन अपराधी हैं, इन सबका सबसे बड़ा जो स्वामी है, प्रशासक है, वो बहुत नजदीक से देखता है और जो चलते हुओं को भी देखता है और जो बैठे हुए को, जो स्थिर हैं, उनको भी देखता है, उनका अवलोकन करता है। ऐसा प्रशासन होना चाहिए। और उसमें यह भी बताया गया कि किस प्रकार के शासन में अपराधी हो सकते हैं, और उनकी 6 कैटेगरी हैं, उनके 6 विभाजन हैं। यस तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायम चरति यः प्रतंकम द्वौ सन्निषद्य अनुमंत्रयते राजा तद्वेद वरुण तृतीय। यह बड़ा रोचक है, कैसे कैसे हमारे अपराधी हो सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ। इसका अर्थ नहीं बतला रहे, बताएं? अच्छा बता दें। अच्छा, तो ये मंत्र कहता है, उसी का अर्थ है यस तिष्ठति। एक तो ऐसा अपराधी है, हमारा अपकारक है, जो सामने खड़ा रह करके हमारा अपकार करता है, यस तिष्ठति। उससे ऊपर की कैटेगरी क्या है? चरति, जो घूम घूम के हमारा अपकार करता है, यस तिष्ठति चरति। इन दोनों से ऊपर की कैटेगरी क्या है? यश्च वंचति, जो न खड़ा सामने है न चलता हुआ दिखाई दे रहा है, केवल ठगता है हमको, घूम करके हमको पता भी नहीं चलता है। इससे भी ऊपर की, ठगने वाला भी पता चल जाएगा। इससे भी ऊपर की कैटेगरी है यो निलायम चरति, जो छिप करके ठगता है। हमको पता लगाना पड़ता है कि कौन हमारे प्रति अपकार कर रहा है, कौन कैसा है, हमारा विरोधी भी पता नहीं लग रहा, चल पाता। उससे भी ऊपर एक है, और वो ये है यह प्रतंकम,
तकी कृच्छ जीवने धातु है, जो स्वयं कष्ट में रहकर भी हमारा अपकार करता है। भले अपना, हाँ, यह पतंग भले वो वायरस हमारे यहाँ उत्पन्न हो, किसी के यहाँ वो उससे भी नष्ट हो जाए, लेकिन सारे विश्व को नष्ट करने का की भावना जिसकी हो, यह प्रतंकम, जो अपने कष्ट में रह करके भी हमको हमारा अपकार करने की चेष्टा करता है। ये तो एकल हो गए। अब उसके बाद अकेले से काम नहीं चले। दो सन्निषद्ध यन्मंत्र ये थे, दो बैठ कर जो मंत्रणा करते हैं, एक ये अपकारक छोटा, वो दूसरा अविरोधी बड़ा, दोनों मिलकर जो मंत्रणा करते हैं, राजा तद्वेद वरुण तृतीय, तीसरा राजा वरुण वो सब जानता है। तो इसलिए प्रशासन को ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग जो हैं उनका तो है ही है, जो और दो तो एक यहाँ उपलक्षण है, दो का अर्थ है दो के बाद तीन चार जो भी हों, वो समूह, एक से ज्यादा के समूह का भी जो हमारे प्रति अपराधी की भावना है उसको पहचाने और उसका निरीक्षण करे। और भी अनेक हैं। एक बात और कहना चाहता हूं। अब न्याय के लिए भी बहुत से वो हैं, ऋचाएं हैं, उनके आधार पर बहुत आगे के शास्त्र बने हैं, लेकिन एक न्याय के लिए एक वरुण का ही सूक्त है। शतेन पाशैरभिदेहि वरुणैनम माते मोच नृतवांग नृचक्षः। हे मनुष्यों को देखने वाले, जो असत्य करता है, बोलता है, समझता है, असत्य का तात्पर्य वही अपराध, सबसे बड़ा अपराध तो असत्य है, वो तुम्हारे पाशों से छूटे नहीं कभी, उनको 100 पाशों से उनको बांध लो। शतेन पाशैरभिदेहि वरुणैनम माते मोच अनृतवान नृचक्षः। और उसके बाद क्या है, उसको कहते हैं, संबोधित करते हैं अपराधी को, तैस्त्वा सर्वैः अभिश्यामि असौ आमुष्यायण अमुष्याः पुत्र। ये मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है, ये अथर्ववेद का वचन है, हम लोगों के और बाद के किसी शास्त्र का नहीं है। मैं तुमको उन समस्त पाशों से बांधता हूं। किसको? असौ, असौ माने उसका नाम लेना है, उस जो अपराधी है उसका नाम लेना है। उस नाम के तो सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन उसके बाद एक और श्रुति कहती है आमुष्यायण, अमुक के पुत्र मैं तुमको पकड़ता हूं। कैसे FIR कैसे दर्ज की जानी चाहिए, मैं तुमको पकड़ता हूं, फलाने वल्दियत भी उसके साथ होनी चाहिए, श्रुति बतला रही है। और इसके भी ऊपर एक और अमुष्याह पुत्र, उसकी मां का नाम भी उसमें दर्ज होना चाहिए। और ये आज हम ये समझते हैं कि अब माताओं का नाम दर्ज होने लगा हमारे प्रमाण पत्रों में। अथर्ववेद कहता है कि तैस्त्वा सर्वैः अभिश्यामि असौ आमुष्यायण अमुष्याः पुत्र, फलानी माता के पुत्र, फलाने पिता के पुत्र, मैं तुमको इस कारागार में प्रतिबंधित करता हूं, इस बात से बांधता हूं। तो ये वैज्ञानिकता, ये सूक्ष्म दृष्टि हमारे यहाँ के न्याय, शासन और प्रशासन की थी। बहुत समय हो गया। वैसे तो अगर हम उस धर्म के, जो जैसे मैंने कहा लंबा सा भाषण था वो संस्कृत में, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जो हम लोगों का वो था धार्मिक, मैंने इसलिए कहा कि हम लोगों की ये धारणा है और यही परंपरा रही है, धर्मेणैव प्रजा सर्वाः पाल्यमाना परस्परम। किसी शासन प्रशासन की आवश्यकता उतनी नहीं होगी अगर व्यक्ति अपने धर्म को पहचानेगा और अपने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहेगा। तो पहले तो राम राज्य ऐसा ही था, धर्म से ही प्रजाएं परस्पर पालन कर लेती थी। तो इसलिए वो जो धर्म और ब्रह्म की धारणा है, वेद की अवधारणा है, वो यही है कि व्यक्ति स्वयं अपने आचरण में, अनुशासन में, कर्तव्य में सुदृढ़ रहे और उसके बाद दूसरे भी रहें और स्वयमेव सारा राज्य प्रशासन न्याय व्यवस्था चलती रहे। जो कुछ त्रुटि हो वो और राजा के देख रेख में चलता रहे। यही सब संक्षेप में मैंने निवेदित किया। आप लोगों ने वेद की इस महत्ता को जाना। सबके प्रति धन्यवाद और नमस्कार। नूनम वयम सर्वे उपकृताः। आचार्य जी के इस दिव्य उद्बोधन से हम सभी लोग उपकृत हैं। और वास्तव में ये बात, हाँ
और मैं जैसा ओस्मानी जी ने याद दिलवाया है वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत अकादमी की सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कोचर जी के निर्देशानुसार अथर्ववेद को पूरा रिकॉर्ड डॉक्टर नारायण होसमनी जी से संस्कृत अकादमी ने किया है। सभी लोग करताल ध्वनि से एक बार नारायण होसमनी जी का सम्मान और स्वागत करेंगे। और गुरुजी ये जोरदार बात आपने बताई FIR पे माता का, ये तो वास्तव में बहुत गजब बात है। नहीं, जब सब जगह माता का नाम आ रहा है तो FIR पे नाम क्यों नहीं आ रहा? वहां भी तो माता का नाम, ये वेद से बड़ी चीज प्राप्त हुई हम लोगों को। हाँ, ये तो मैं